हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, पार्ट नंबर 14 अपने इसका करने जा रहे हैं आज। तो इसमें जो आज का टॉपिक है अपना, जो पिछला टॉपिक अपने स्टार्ट कर रखा है वो उसी से रिलेटेड है। अब उसमें अपने क्या किया था कि जो इससे पीछे से पीछे यानी 12वां पार्ट था वीडियो का, तो उसमें अपने डिस्कस किया था कि जब कोई आवेशित कण है वो किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में 0 डिग्री या 180 डिग्री पर गति करता है तो उस पर बल कैसे लगता है। ठीक है, पिछले पार्ट में अपने डिस्कस किया था कि जब कोई लंबवत गति करता है तो वो उस पर बल कैसे लगता है, उसकी गति कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। जब 0 डिग्री या 90 डिग्री पर गति करता है तो उसकी गति क्या होती है, रेखीय होती है, मतलब जिस दिशा में वो जा रहा होता है उसी दिशा में जाता रहता है, उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो देखो क्या है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति जब थीटा जो आपका है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो। ठीक है, अभी चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति कर रहा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या करे, कोई ना कोई थीटा जो कोण है उसका मान 0 से 90 डिग्री के बीच हो, उस कोण से क्या करे वो गति करे। ठीक है, तो अपने क्या है कि अपने एक यहाँ पर समरूप चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब आप कहोगे कि सर बी वेक्टर तो आप क्या करते थे, या तो तल के लंबवत अंदर की ओर लगाते थे या बाहर की ओर लगाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने को ये पता है कि जो थीटा यहाँ पर कोण होता है वो वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच होता है, वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो अब यहां पर थीटा कोण अपने शो करने के लिए इसको अंदर या फिर तल के लंबवत बाहर की ओर नहीं दर्शा सकते, क्योंकि अंदर की ओर दर्शाओगे तो थीटा कोण कैसे दिखाओगे आप। तो थीटा कोण अपने ऐसे ही दिखाएंगे कि बी वेक्टर अपने ऐसे लगा दिए, जैसे विद्युत क्षेत्र लगाते थे वैसे ही अपने चुंबकीय क्षेत्र लगा सकते हैं, ये इस तरीके से भी इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ये वी वेक्टर जो इस कण का क्या है, क्यू आवेश है या कण है, इसका क्या है वेग है वी वेक्टर। ठीक है, और ये थीटा कोण बना रहा है यहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो अब जब थीटा कोण बना रहा है तो यहां पर क्या होगा, अतः ये वाली थ्योरी लिखी है कि माने क्यू आवेश v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र b में थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, तो यहां वेग v के क्या होंगे, दो घटक होंगे। ठीक है, दो घटक होंगे। तो अब दो घटक कैसे होंगे, इस v वेग है जो आपके पास है इसको अपने दो घटकों में बांटते हैं बच्चों। ठीक है, दो घटकों में इसको कैसे बांटेंगे कि इस v का ये थीटा कोण बन रहा है तो ये वाला घटक जो होगा v का यहां पर ये क्या हो जाएगा, v कोस थीटा हो जाएगा। और अगर मैं इसके लंबवत दिशा में देखूं तो ये v साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बिल्कुल इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही चलेगा। इसको आप दिखा दो ऐसे, ये तो चलो चुंबकीय क्षेत्र है ही, और ये यहां पर यहां तक v कोस थीटा घटक है। ठीक है, तो इस वेग को अपने दो घटकों में बांट लिया, एक v कोस थीटा और v साइन थीटा, क्योंकि डायरेक्ट थीटा कोण के लिए अपने संबंध पता नहीं है, लेकिन यहां पर अगर एक लंबवत गति है और एक समांतर गति है तो इसके बारे में अपने पढ़ रखे हैं। तो अब देखो कि दो घटक होंगे तो इन दो घटकों के प्रभाव में कण संयुक्त रूप से गति करेगा। मतलब क्या है कि ये वाला घटक भी इसको गति करवाएगा आवेशित कण को, और ये वाला घटक भी आवेशित कण को गति करवाएगा। वेग को दो घटकों में तोड़ दिया, अब दोनों मिलकर क्या है एक कंबाइन गति कराएंगे, उसकी उसकी संयुक्त रूप से गति करवाएंगे जिसको अपने कहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि जो पहला घटक है उसको अपने वी एक्स बराबर वी कोस थीटा कहते हैं, प्रथम घटक है। और यह क्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र जो आपने बी लगा रखा है बी के समांतर है। क्या है, समांतर है। अतः इसके प्रभाव में कण, इसके प्रभाव में कण या आवेश रेखीय गति करेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो कि कोई भी कण है आपके पास या आवेशित कण है तो वो क्या है, जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाता है तो उस पर कोई बल काम नहीं कर रहा होता, मतलब जिस दिशा में वो जा रहा होता है उसी दिशा में चलता जाएगा। ठीक है, तो इसके प्रभाव में रेखीय गति करेगा जो कण होगा, इसको आपको याद रखना है। अब दूसरा जो है वी एक्स बराबर वी साइन थीटा घटक, तो ये घटक क्या करेगा, यह चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है, लंबवत है। अतः
इसके प्रभाव में कण, इसके प्रभाव में कण कौन सी गति करेगा? वृत्ताकार गति करेगा, वृत्ताकार गति करेगा। ठीक है, यानी कि देखो जो v cos थीटा वाला घटक है ये तो रेखीय गति करवाना चाह रहा है, मतलब कण को इस दिशा में आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन ये वाला जो घटक है v sin थीटा ये कण को घुमाना चाह रहा है, मतलब उसे वृत्ताकार गति करवाएगा। तो यहां पर जब दोनों घटक लग रहे हैं, दोनों में से कोई जीरो थोड़ी है, दोनों घटक जब लग रहे हैं तो कण यहां पर दोनों घटकों के प्रभाव में गति करेगा, और दोनों घटकों के प्रभाव में कण, दोनों घटकों के प्रभाव में कण सोचो कौन सी गति करेगा? कण रेखीय प्लस वृत्ताकार, रेखीय और वृत्ताकार गति दोनों की कंबाइन गति करेगा। तो वो गति कैसी होगी आपके पास, वो आप बता सकते हो, सोच सकते हो भी रेखीय और वृत्ताकार गतियां अगर दोनों एक साथ चलें तो कण आपका कैसे गति करेगा। ठीक है, तो बता सकते हो क्या कौन सी गति करेगा? इसको देखो, इसको अपने बोल देते हैं कुंडलिनी गति करेगा, कुंडलिनी, कुंडलिनी पथ पर गति करेगा। इसको अपने हेलिकल पाथ बोल देते हैं। ठीक है, हेलिकल पाथ, और वैसे इसको हेलिक्स मोशन बोल देते हैं जो इस गति होती है, इसको अपने कुंडलिनी गति कहते हैं। अब कुंडलिनी गति कैसे होती है कि जो आपका कण है वो यहां से आगे भी जाएगा और साथ में घूमेगा भी। तो जब आगे जाएगा और घूमेगा तो वो ऐसे गति करेगा कण जो होगा आपके पास। ठीक है, अब ये गति कैसी है, इसको आप स्प्रिंग से तुलना कर सकते हो। जैसे स्प्रिंग में होते हैं ना ऐसे आगे से आगे चलते, कि कण आपका स्प्रिंग के पथ पर गति करेगा। स्प्रिंग में अगर मान लो कण को आप एक सिरे से चला रहे हो और स्प्रिंग के साथ साथ उसको लेके जा रहे हो, तो कण घूमता हुआ भी जाएगा और आगे भी जा रहा होगा। तो आगे कौन सा घटक लेके जा रहा है? इसको v cos थीटा, और v sin थीटा घटक इसको घुमा रहा है, तो घूमते हुए आगे जाएगा। तो इस पथ को अपने क्या बोल देते हैं? कुंडलिनी पथ बोल देते हैं। और इस प्रकार की गति को अपने क्या बोल देते हैं? कुंडलिनी गति बोल देते हैं। समझ आई बात? तो अब आपसे यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जब कोई आवेशित कण किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में मान लो 60 डिग्री के कोण पर गति कर रहा है, तो उसका गति का पथ कैसा होगा? तो आप पथ उस पर कहोगे कि उसका पथ कुंडलिनी होगा, हेलिकल पाथ होगा उसका। ठीक है, तो समझ आई इतनी बात। अब मान लो 0 डिग्री पर कह दें तो आप कहोगे उसका रेखीय पथ होगा, 90 डिग्री पर पूछ ले तो उसका पथ वृत्ताकार पथ होगा। तो आप ये चीज समझ सकते हो। अब क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड, वो फॉर्मूले अपने को निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो फॉर्मूला है वो यही है कि पथ की त्रिज्या, कण के पथ की त्रिज्या या आर। तो त्रिज्या कण के पथ की अपने को निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए अपने कौन सा सूत्र यूज में लेते थे? त्रिज्या निकालने के लिए कौन सा सूत्र यूज में लेते थे? आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर हम तो वो वाला सूत्र काम में लेते थे, कौन सा? जो यहां पर mv² अपॉन आर, mv² अपॉन आर, और ये क्या था आपके पास? QVB के बराबर था, ऐसे आपने लिखा था। ठीक है, तो QVB के बराबर था, लेकिन यहां पर एक चक्कर पड़ गया। वो चक्कर ये है कि ये V कौन सा लें? V के तो दो मान है, Vx और Vy है यहाँ पर, सॉरी ये Vy लिखना था, यहाँ पर मैंने Vx लिख दिया। Vx और Vy है, तो कौन सा लें? तो अब आप देखो कि कण को घुमा कौन सा घटक रहा है? त्रिज्या तो क्या है? वृत्ताकार पथ की आ रही है, और वृत्ताकार पथ के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी है यहाँ पर? तो आप कहोगे कि सर v sin थीटा घटक घुमा रहा है वृत्ताकार पथ में, तो वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तभी तो त्रिज्या आ रही है उसकी। तो अपने यहां पर इसका vy घटक लेंगे, vy घटक लेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने यहाँ पर थीटा कौन लिया हुआ है? ये तो आपने केस तब लिया था जो इसमें अपने क्या किया था कि QVB sin थीटा में अपने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दी थी। ठीक है, तब QVB के बराबर आया था, लेकिन यहां पर तो सर QVB sin थीटा होना चाहिए। समझ आई बात? तो अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है। तो अब देखो आप यहां पर एक चीज देखो कि जो यहां पर v sin थीटा है, देखो वहां पर क्या था? v और b के बीच का एंगल था 90 डिग्री,
अब यहां पर आपको क्या है, क्यू वी वाई भी लिखा है मैंने, क्यू वी वाई भी। तो क्यू वी वाई भी वैसे तो साइन थीटा होना चाहिए इसके साथ में, लेकिन आप देखो वी वाई और बी के बीच कोण, यहाँ पर वी वाई ये वाला घटक है जिसको आप वी साइन थीटा बोल रहे हो, और बी आपका इस तरीके से है। तो वी वाई और बी के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो वाला कोण अपने लिया हुआ है, समझ आई बात। तो अब अपने यहां से जब इस वी वाई को इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर बराबर ये क्यू बटा क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो एम वी वाई और अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू बी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब वी वाई का मान रख दो आप, तो आर बराबर एम वी साइन थीटा और बटा में क्यू बी, ये वाला सूत्र किसका आ जाएगा, त्रिज्या का सूत्र आपके पास आ जाएगा। तो समझ आई बात आपको भी, यहां पर साइन थीटा साथ में क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ वी वाई और बी के बीच का एंगल देखना और वो फिर से 90 डिग्री है, तो साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये वाला थीटा नहीं, इन दोनों के बीच वाला थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको आपको और संवेग वगैरह में निकालने की जरूरत नहीं है, इतने दिया हुआ आपकी बुक में, तो आप ये फॉर्मूला इतना ही निकालो। अब दूसरे नंबर पर जो फॉर्मूला आता है वो कौन सा है देखते हैं, वो बिल्कुल सेम ही है। क्या, कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल टाइम पीरियड टी, ठीक है। तो आवर्तकाल निकालने के लिए आपको पता ही है, कल मैंने बताया था फॉर्मूला। देखो इस टॉपिक को करने से पहले पिछला टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो 2 पाई आर अपॉन में वी, अब फिर से यहाँ पे कि 2 पाई आर तो चलो मान लिया, लेकिन वी कौन सा लें। अब आवर्तकाल किसका होता है, वृत्ताकार गति में होता है, तो वृत्ताकार गति में जो घटक है वो कौन सा है, वी वाई काम में आ रहा है, तो वी वाई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आर का मान आप देखो क्या करो, आप यहाँ पर आर का मान यहाँ से रख दो, या तो ये वाला रख दो या ये वाला, तो वी वाई वाला ही रख दे अपने। तो 2 पाई अपॉन में वी वाई और इनटू में एम वी वाई और अपॉन में क्यू बी, तो इससे ये कैंसिल। हाँ अगर आप ये रखते तो आपको वी वाई की जगह वी साइन थीटा रखना पड़ता, वो फिर से कट जाता है यहाँ पर। तो टी बराबर 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, ये क्या आ गया, आवर्तकाल का सूत्र आ गया। और यहां पर भी आपका जो आवर्तकाल है वो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी एक चक्कर में लगने वाला समय नियत ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, वो ये कांस्टेंट आ रहा है। तीसरे नंबर पर जो फॉर्मूला आता है वो आता है कण की आवर्ती, कण की आवर्ती फ्रीक्वेंसी एफ से इसको शो करेंगे। तो आवर्ती जो होती है वो आवर्ती आपकी किसके बराबर आती है, एफ बराबर 1/t, तो 1/t बराबर क्यू बी बटा 2 पाई है, ठीक है, ये उसके बराबर ही आएगा। समझ आई बात। क्योंकि देखो आवर्तकाल कई बच्चों के दिमाग में ऐसे हो सकता है कि सर ये फॉर्मूला सेम ही कैसे आ गया, तो सेम इस कारण आ गया कि कण आपका वहां पर भी वृत्ताकार गति कर रहा था और यहां पर उसने वृत्ताकार गति करना बंद थोड़ा किया, वैसे ही वृत्त यहाँ पे बना रहा है। वैसे फर्क ये है कि अब वो वृत्त बनाते हुए साथ साथ आगे जा रहा है, इतना ही फर्क है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आवर्ती का सूत्र आ गया। समझ आई इतनी बात। अब इसको एक बार आप क्या करो, अपनी कॉपी में लिख लो फॉर्मूले को, इन सभी फॉर्मूलों का या स्क्रीनशॉट ले लो अपने। लास्ट में अब एक और फॉर्मूला, इसका चौथा फॉर्मूला निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट है कि चूड़ी अंतराल, इसको पिच ऑफ पाथ बोल देते हैं, ठीक है, पिच ऑफ पाथ या चूड़ी अंतराल। अब ये क्या होता है, ये एक नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। पिछले जो टॉपिक था उसमें फॉर्मूले थोड़े अलग थे, यहाँ पर ये एक नया फॉर्मूला आ गया। तो इसको समझो क्या है कि इसकी परिभाषा लिखी है कि एक घूर्णन में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई रेखीय दूरी चूड़ी अंतराल कहलाती है। अब आप इससे क्या समझते हो कि आपका जो कण है, जब आप कोई क्यू आवेश है, आवेश कोई मैं यहाँ पे कण बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कण लिख रखा है बुक में, तो वो क्या है कि जैसे जैसे घूर्णन गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, वैसे वैसे रेखीय गति भी कर रहा होता है जब थीटा आपका 0 से 90 के बीच में हो। तो अब वो क्या है कि एक घूर्णन करते हुए, मान लो यहां से वो ऐसे घूम रहा है, तो एक घूर्णन करते हुए ये जो दूरी चलेगा, ठीक है, मतलब ऐसे घूमेगा भी, घूमते घूमते जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो वो रेखीय दूरी भी तय करेगा। ऐसे जब स्प्रिंग में मान लो वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है,
तो घूमते घूमते क्या हुआ, मान लो यहाँ से चला और अब देखो बिल्कुल ये वाली सिचुएशन में यहाँ पर वो पहुंच गया है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, या आप इसको दो लगातार क्रमबद्ध क्या है वृत्तों के बीच की दूरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस दूरी को ही अपने क्या बोल देते हैं, चूड़ी अंतराल। अब चूड़ी अंतराल क्यों, जैसे नट में क्या होती है, जो आप नट स्क्रू लेते हो, स्क्रू को कसते हो ना, तो उसकी चूड़ियां होती हैं। तो मतलब दो चूड़ियों के बीच की जो दूरी होती है उसको अपने चूड़ी अंतराल कह देते हैं। उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, इसको तो चूड़ी अंतराल, इसके देखो दो चिन्ह हैं, या इसको एक्स या पी से दर्शाते हैं। आपकी बुक में शायद इसको वाई से दर्शा रखा है। ठीक है, मैं देखता हूं वाई से दर्शा रखा है, तो कोई बात नहीं, वाई लिख लो आप। तो x या p से भी इसको दर्शा सकते हैं। x से x यहाँ पे अपने लेंगे, क्योंकि ये देखो ये वाली दूरी x दिशा में चली गई दूरी है। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या है, दूरी बराबर ये क्या है, दूरी है। तो दूरी का जो सूत्र होता है वो वेग इंटू समय होता है, वेग इंटू समय। तो अब देखो एक घूर्णन में जो समय लगता है वो तो आवर्तकाल के बराबर होता है। अब वेग कौन सा लेंगे, वेग देखो इसको आगे कौन लेके जा रहा है, कौन सा वेग लेके जा रहा है, तो आप यहां पे कहोगे कि v cos थीटा इसको आगे की दिशा में यानी रेखीय दिशा में लेके जा रहा है, और रेखीय दूरी ही अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो vx आएगा यहाँ पर। इस दूरी बराबर वेग गुणा समय सूत्र से x बराबर vx इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब t का मान तो आप यहां से लिखो, और vx आपको पता ही है, vx बराबर v cos थीटा, और t का मान आपके पास 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ गया। ठीक है, तो x बराबर 2 पाई एम वी कोस थीटा और बटा में क्यू बी। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, और एक फॉर्मूला आपकी बुक में टेन थीटा के रूप में दे रखा है। अब वो फॉर्मूला देखो कैसे दे रखा उन्होंने टेन थीटा के रूप में। इसी फॉर्मूले को अगर अपने क्या करें, 2 पाई एम और v और यहां पर क्यू बी। ठीक है, 2 पाई एम और क्यू एम वी और अपॉन में क्या आ गया, क्यू बी आ गया। तो अब देखो इसको टेन थीटा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप देखो कि यहां पर इसको मैं क्या कर देता हूं, साइन थीटा से भाग कर देता हूं और साइन थीटा से ही गुणा कर देता हूं, और बटे में देखो क्यू भी साइन थीटा है ही, साइन थीटा और कोस थीटा है यहाँ पर एक, ये कर दिया। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं इतनी चीज की बात करूं, एम वी साइन थीटा और बटा में क्यू बी, इतनी चीज की बात करूं, तो ये क्या है, ये किसका मान है, आर का मान है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एम वी साइन थीटा बटा क्यू बी को आर, 2 पाई आर। अब इसको देखो कैसे एडजस्ट, ये कोस थीटा है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस थीटा को इस साइन थीटा के बटा में, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इस कोस थीटा को उठा के और मैं यहाँ पे ले आऊं, क्योंकि दोबारा से कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा को मैं यहाँ पे बटे में लिख सकता हूँ टेन थीटा। तो ये भी एक सूत्र आ जाएगा, ये आर और टेन थीटा के रूप में सूत्र है। अब ये सूत्र अपने ज्यादा काम में लेंगे देखो, क्योंकि इसमें एम भी चाहिए आपको, वी भी चाहिए, थीटा क्यू भी चाहिए, बी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थीटा और आर ही चाहिए वैसा आपको, यानी इसमें कम राशियों से आप क्या कर सकते हो, चूड़ी अंतराल का मान निकाल सकते हो। तो इससे आप क्या है, आपके पास चूड़ी अंतराल का सूत्र आप आ गया, इससे आप चूड़ी अंतराल आराम से ज्ञात कर सकते हो। तो ये बच्चों आपका यहाँ पर जो ये वाला टॉपिक है वो बिल्कुल होता है कंप्लीट, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति या आवेश की गति। ठीक है, अब इससे आगे एक नया टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहे, लाइक शेयर करते रहें और समझते रहें, इसको लिख के दिखा करो कॉपी में, फिर आपकी तैयारी हो पाएगी अच्छे तरीके से, और साथ साथ पीछे वाला भी रिवाइज करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।